नमस्कार, अपनी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर हनुमानगढ़ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1.5 लाख की रिश्वत लेते सरकारी शिक्षक भीमसेन को ट्रैप कर लिया गया है। परिवादिया वीरपाल कौर के पति की हत्या के झूठे मामले में एफआईआर लगवाने के एवज में रिश्वत ली जा रही थी। जैतसर थाना के एसएचओ का रीडर रमेश कुमार मीणा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। तो हनुमानगढ़ एसीबी द्वारा मौके पर कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिर खुलासा कैसे हुआ? देखिए प्रियंका, बड़ी ही हैरानी की बात है कि जो सरकारी शिक्षक जिनके ऊपर की बच्चों का और देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है, आज वही सरकारी शिक्षक पुलिस के लिए दलाली करते हुए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए हनुमानगढ़ एसीपी के हत्थे चढ़ाया। जैसा कि हमें जानकारी मिल पाई है, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील की जो परिवादिया थी वीरपाल कौर, उसके पिछले वर्ष उसके पति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसके ससुराल वाले लगातार उस पर अपने देवर से शादी करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन जब परिवादिया द्वारा जब मना कर दिया गया तो और उसके साथ टॉर्चर होने लगा, परिवादिया के खिलाफ ससुराल वालों ने हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस एवज में जो जांच थी वो जैतसर थानाधिकारी को सौंपी गई थी और जैतसर थानाधिकारी का जो रीडर था रमेश कुमार मीणा और सरकारी शिक्षक जो कि प्रबोधक के रूप में तैनात है श्री विजयनगर के वंश जीकेएम की सरकारी स्कूल में, ये 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसकी सूचना परिवादिया ने हनुमानगढ़ एसीबी को दी और कल हनुमानगढ़ एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। तो सत्यापन के दौरान ये सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। फाइनली आज हनुमानगढ़ एसीबी ने जैतसर थानाधिकारी के जो रीडर थे रमेश कुमार मीणा की दलाली करते हुए जो भीमसेन है सरकारी शिक्षक, उसको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। प्रियंका, इसमें एक बात बताना और जरूरी हो जाता है कि जो जैतसर थानाधिकारी का रीडर है रमेश कुमार मीणा, उसकी भी जो भूमिका थी इस इन्वॉल्वमेंट केस में, उसकी भी जांच की जा रही है और फिलहाल हनुमानगढ़ एसीपी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, थाना के एसएचओ का रीडर रमेश कुमार मीणा की भी संदिग्ध भूमिका पाई गई है। इसके साथ ही लगातार मामले पर कार्रवाई भी जारी है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। सबसे पहले एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में लागू ट्रेड लाइसेंस शुल्क के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारियों के भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने सीएम गहलोत के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया था और ट्रेड लाइसेंस का पुरजोर विरोध जारी था। गणेश चतुर्थी के मौके पर जोधपुर में रातानाडा गणेश मंदिर में भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के इलाकों के गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। क्षेत्र में विभिन्न गणेश मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीत भारत का नाम रोशन करने वाले मरुधरा के खिलाड़ी दिल्ली जयपुर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने पदक विजेताओं का स्वागत किया। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ विधायक कृष्णा पूनिया समेत खेल विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम के लिए रवाना हुए। सम्मान समारोह में इन मेडलिस्ट खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने प्रोत्साहन राशि के चेक दिए। इस दौरान 4 करोड़ की राशि अवनी लेखरा, 2 करोड़ देवेंद्र झाझड़िया, 1 करोड़ सुंदर गुर्जर और 3 करोड़ की राशि कृष्णा नागर को दी गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। बेरोजगार अभ्यर्थियों, स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने डोटासरा के साथ चर्चा की। जयपुर में शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग और अपहरण और गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
राजधानी में 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में बेरोजगार जुट गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन जारी है। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना हमारे समग्र विकास के लिए आवश्यक है। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नानी कमला कपूर का भीमगंज मंडी निवास पर अचानक मौत हो गई थी। परिजनों ने कमला कपूर का नेत्रदान करवाकर एक मिसाल पेश की। किए गए प्रदर्शन के बाद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भाजपा नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित 100 लोगों से अधिक लोगों के खिलाफ नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोटा नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी व कोटा शहर के टॉप 10 बदमाशों में शामिल एक ऐसे हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिनके खिलाफ उनकी उम्र से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोटा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक से सामने अचानक गाय आने से एक बाइक फिसल गई थी और इस दौरान हादसा होने से एक बाइक भी जबरदस्त हादसे का शिकार हो गई। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज हादसा हो गया। ईएनटी विभाग के कमरा नंबर 1 के 112 की फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। कोटा के सकतपुरा इलाके में डोली पर सो रहा एक युवक असंतुलित होकर नहर में गिर गया। डूबने से युवक की मौत हो गई। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट पर जाकर जताया विरोध। कोटा के सांगोद थाना इलाके में एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये छात्रा 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। कोटा संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस हॉस्पिटल अखाड़े का मैदान बन गया। देर रात हॉस्पिटल महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अमजद पाशा ने आज अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे। ख्वाजा साहब की दरगाह में फूल और चादर पेश की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 3 दिन के दौरे पर अजमेर के अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे। मंत्री शर्मा ने अपने निजी आवास पर जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार से दूध उत्पादकों के लिए सभी समर्थन मूल्य जारी करने की मांग की है। डेयरी अध्यक्ष ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि कोरोना महामारी का असर डेयरी पर भी पड़ा है। अजमेर के केंद्रीय कारागृह में हत्या के मामले में बंदी विचाराधीन कैदी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बंदी जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील निवासी हनुमान राम था। अजमेर के फायसागर रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर जिले की बिनाय पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल लाया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज अजमेर में सुबह से ही इंद्रदेव मेहरबान रहे। शहर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नया बाजार स्थित पुराने पशु चिकित्सालय में बनाई जा रही नई पार्किंग में भी पौधारोपण किया गया। भरतपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह से ही सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भरतपुर में बजरी माफिया पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। भारी संख्या में धौलपुर की तरफ से बजरी माफियाओं का ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रहा है। भरतपुर में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। वहीं अन्य जिलों में कुछ मामले सामने आए हैं। भरतपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के पास 2 विकलांग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां दोनों युवक रोहबास तहसील के रहने वाले बताए गए।
भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में निजी बस की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई। भरतपुर के कुमेर गांव में करीब 1.5 महीने से रास्ते में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। बीकानेर में आज अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय पंकज आचार्य की स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने राजकीय जिला अस्पताल में कोविड वार्ड का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। बीकानेर में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बीकानेर में 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी के विधानसभा क्षेत्र के गांव पालना में राजकीय उमावी और पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मीणा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। उदयपुर में चल रहे वन बंधु योजना को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में बांसी और वन्यजीव अभ्यारण्य की आबोहवा पैंथर को रास आने लगी है। यहाँ 2 नन्हे शावक नजर आए हैं। यहाँ 1 दर्जन पैंथर हो गए हैं। वन विभाग के मुताबिक इन नन्हे मेहमानों को रामकुमारपुरा के कानोता धाम के पास देखा गया है, जहाँ पैंथर जोड़ा अपने 2 शावकों के साथ घूमते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस अभ्यारण्य को सरिस्का की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर्यटक को घूमने के लिए पथ का निर्माण किया जा रहा है। ये कई किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा। और पानी के स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है। उसको देखते हुए आज जो पैंथर्स की संख्या, पैंथर एक पीक के उसका जानवर है, उसके बढ़ने के साथ साथ में ये देखा जा रहा है कि उसके सबॉर्डिनेट जितने भी जंगली जानवर हैं, नीलगाय हैं, जरख हैं, हाइना हैं, गीदड़ और अन्य वन्यजीव। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ZPay और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश एल साल्वाडोर ने इतिहास रच दिया है। एल साल्वाडोर दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है। 7 सितंबर से साल्वाडोर के नागरिक शॉपिंग से लेकर टैक्स जमा करने और जमीन खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और साल्वाडोर जल्द ही एक डिजिटल बिटकॉइन वैलेट शिवो लॉन्च करने वाला है और नागरिकों को इस वैलेट में प्री लोडेड $30 बिटकॉइन भी मिल रहे हैं। सरकार देश भर में शिवो एटीएम लाएगी और लोग वहां बिटकॉइन खरीद या कन्वर्ट कर पाएंगे। तेजी से बढ़ रहा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला है और स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म ज़ेफिनो के डेटा के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इन जॉब्स के लिए मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव हॉटस्पॉट रहेंगे और 60% क्रिप्टो जॉब की ओपनिंग इन्हीं तीनों शहरों में होगी। क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देखते हुए ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, RippleX डेवलपर्स और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। क्रिप्टो मार्केट अगस्त में 47% बढ़ा है और कुछ महीने की उथल पुथल के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 30 दिनों में 47% बढ़ा है और जिसकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की हो गई है। CoinMarketCap.com के मुताबिक 4 अगस्त को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में $1.55 ट्रिलियन का था वो 4 सितंबर तक $2.28 ट्रिलियन हो गया है, यानी केवल 30 दिनों में $730 बिलियन का इजाफा, जो कि 47% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी में बढ़ते इंटरेस्ट के चलते डेफी का टोटल वॉल्यूम $14.96 बिलियन हो गया है। चलिए बात करते हैं कलारी कैपिटल्स के तकनीकी विशेषज्ञ रविंद्र सिंह से।
आगामी क्रिप्टो करेंसी बिल के साथ क्या ये कहना सुरक्षित है कि सरकार ने व्यवस्थित विनियमित तंत्र के बारे में सोचा है? देखिए, इस बिल ने एक फाउंडेशन बांधने की कोशिश की है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेकर के हिंदुस्तान में, ओके, जिसके 3 आधार हैं कि अगर डिजिटल एसेट्स या टोकन्स को अगर हमने एक इकोनॉमी में यूज करना है या ट्रेड करना है तो केवाईसी कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। ये एक भूमिका बांधेगी क्रिप्टो इकोनॉमी के लिए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है और उसका आधार आगे जाकर के काफी रेगुलेटरी मेजर्स के साथ में बेहतर होता रहता है। जैसे कि इससे क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बेहतर होगी। क्या फ्रॉड्स होंगे और इनएफिशिएंसीज और दूसरी तरह की आएंगी, ट्रस्ट नीचे जाएगा, फिर से इम्प्रूवमेंट होगा और इस तरह से एक समय का चक्र है जो कि इसको बेहतर बनाता रहेगा। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका एंड रूप क्या होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो कन्वर्जेंस है वो इतना आसान नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो ये शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।